एक व्यक्ति धीरे धीरे कार को संकरी जगह की ओर ले गया, लेकिन जैसे ही उसने कार का आगे का हिस्सा अंदर डाला, चेसिस और शाखाएं फंस गईं। गाड़ी न तो अंदर जा रही थी और न ही पीछे। इसी दौरान दूर से अचानक एक धमाका सुनाई दिया। समुद्री दीवार विशाल लहरों से टूट गई। अगले ही पल समुद्री पानी एक चलती दीवार की तरह छोटे शहर पर तेजी से हमला कर रहा था। ट्रक ड्राइवर ने बाढ़ को आते देखा तो गैस पैडल दबाकर ऊंचाई पर भागने की कोशिश की, लेकिन ट्रक बहुत भारी था और समय ही नहीं था। विशाल लहर ट्रक को टकराई और चालक को ट्रक समेत वापस सड़क पर घसीट ले गई। लिसा भी नहीं बच सकी। कार पानी की धारा में खिलौने की तरह उछलती हुई इधर उधर टकराने लगी। कुछ सेकंड बाद कार एक बड़े पेड़ से टकराई। टकराव के कारण पेड़ की एक शाखा कार को छेद गई। सौभाग्य से शाखा उसके शरीर में नहीं घुसी, लेकिन उसे सीट पर फंसा दिया, जिससे वह हिल भी नहीं पा रहा था। और भी बुरा ये हुआ कि पानी का स्तर बढ़ता जा रहा था और कार के अंदर पानी भी घुसने लगा। लिसा जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगी। जब वह लगभग निराश हो चुकी थी, तभी दो निवासी एक छोटी नाव में वहां से गुजरे और आवाज सुनकर आने लगे। उनमें से एक आदमी, जिसकी भारी दाढ़ी थी, पानी में कूदा और लिसा की कार तक पहुंचा। उसने कार का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन शाखा से जाम हो गया। उसने अपने साथी से औजार लाने को कहा। वह खुद लिसा को भरोसा दिलाने लगा कि उसे जरूर बचाएंगे, लेकिन साथी के जैसे ही पानी में कूदने के कुछ देर बाद पानी में खून का फव्वारा उठता है। अगले ही पल वह महिला बाहर निकली, लेकिन उसका एक हाथ गायब था। दाढ़ी वाले ने सच्चाई समझने से पहले ही ऊपर एक लड़की ने उन पर चिल्लाया कि तुरंत पानी छोड़कर बाहर निकलिए। दरअसल पानी में शार्क थी। अरे काय शाची अरे थी। दाढ़ी वाले ने चेतावनी सुनी और नाव पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। पानी में एक काली परछाई झपकी और वह व्यक्ति पानी में खींचा गया। बस तथाकथित लहरें और खून के धब्बे पीछे छूट गए। जैक कार के अंदर फंसा हुआ कांपता रहा। उसने देखा कि जो उसे बचाने आया था वह अब नहीं रहा, लेकिन वह खुद भी बचने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि पानी अब उसकी छाती तक पहुंच चुका था। वहीं दूसरी ओर वही ट्रक ड्राइवर बेहोशी से जाग गया। ये कही थी वही देव। वह क्षतिग्रस्त कैबिन में फंसा हुआ था। उसने पूरी ताकत से कार का दरवाजा लात मारकर खोला, लेकिन उसके बाहर निकलने से पहले ही पानी से एक शार्क उस पर हमला कर दी। ड्राइवर के चिल्लाने से पहले ही उसे पानी में खींच लिया गया। पूरा छोटा शहर अराजक हो उठा। बाढ़ ने सड़कों को अपनी चपेट में लिया और घर डूबने लगे। तूफानी लहरों के साथ समुद्र में रहने वाली बुल शार्क शहर में आ गईं। उन्हें मांस और खून की गंध मिली और उन्होंने क्षेत्र में शिकार शुरू कर दिया। घर की दूसरी मंजिल पर रहने वाली लड़की कायला, जो बाढ़ की वजह से वहीं रह गई थी,